नमस्कार साथियों, मैं हूं सहेंद्र यादव। स्टूडियो एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। जो कि यूनाइटेड स्टेट जो है कि हर गरीब देश, यानी कि जो देश पिछड़े हैं और इकोनॉमी कम है, उनको डोनेशन देती है और उनके ऊपर डोनेशन देती है ताकि उनको इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो और वो आगे बढ़ सके और डेवलपमेंट कर सके। वैसा ही दोस्तों, वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको यूएसए फंड देती है। उनका एक फंड होता है, इसका नाम है USAID, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि इसको फंड डेवलपमेंट बोला जाता है इसको, जो फाइनेंशियल कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसी प्रकार बांग्लादेश को भी पैसा दिया जाता है और इंडिया को भी दिया जाता है, बट डिफरेंस क्षेत्र में दिया जाता है। बट बांग्लादेश को जो दिया जाता था पैसा, उसको जो 90 दिन के लिए होल्ड कर दिया गया है। और होल्ड इसलिए किया गया क्योंकि उनका रिव्यू करा जाएगा उनके बारे में, ये खबर आ रही है। ठीक है, ओके। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों ऐसा 90 दिन का होल्ड किया गया है। ऐसा नहीं केवल बांग्लादेश के ऊपर ही होल्ड किया गया, और से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके ऊपर इन सब चीज़ों के बारे में होल्ड भी कर रखा गया है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। जब से शेख हसीना का सरकार बांग्लादेश से हटी है, तब से मोहम्मद यूनिस है वहाँ की अंतरिम गवर्नमेंट बनी हुई है। इनका एक ही फंडा है। फंडा यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करो और माइनॉरिटी को जो कंडीशंस हो रही है आप लोग जानती हैं। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हुई है। माइनॉरिटी लोग बोल रहे हैं कि अब मुझे इस देश में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से विदा जाना है बाहर। और ये किसके कारण हुआ है? कारण ये हुआ है कि वहाँ के जो है कि आर्मी ने कंडीशंस पे लगा रखी थी, क्योंकि जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से आई है, गिरी है, तब से सारी पावर सेना के हाथ में है। उसके बाद जब इन सब चीज़ें हो रही थी, जब सिस्टम के बारे में, तो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जो है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ये इलेक्शन से पहले इन्होंने कह चुका था कि जो बांग्लादेश में हो रही है माइनॉरिटी के ऊपर, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ईसाई सारे हैं, सब पर प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, इनका ट्रम्प जी कहना था। और जब से जैसे ट्रम्प की सत्ता गवर्नमेंट में आई, तब से उन्होंने यूएस के बांग्लादेश के ऊपर जो कि सख्त नहीं लगाया, बट कि उनके जो कि बिलियन डॉलर की मिले थे पैसे, उनको होल्ड पर रखा है। अब बाइडेन सरकार की आई थी, उन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे फंड दिए उनको। ये जब जब गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में, तो ये बाइडेन से मिलने भी गया हुआ था। ठीक है। दोस्तों, ये डिसीजन कब लिया गया, क्यों लिया गया? दोस्तों, जब से ही यूएस में ट्रम्प की गवर्नमेंट आई है, तब से ही 90 दिन के लिए होल्ड कर रखा गया, रिव्यू किया गया है। और जब से इस अभी कंडीशन बांग्लादेश में चल रही है कि वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, जो कि ऑलरेडी गैप रैपिंग हो चुकी है। फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ केवल बांग्लादेश के जितने भी अंतरिम गवर्नमेंट है, उसका फोकस इकोनॉमी पर नहीं है, उनका फोकस टेररिज्म पर है और इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया को कैसे इफेक्टिव करें। दोस्तों, जनवरी 20 से ही जो है कि जब से गवर्नमेंट आई है ट्रम्प की, तब से 90 दिन के लिए इसको पॉज कर दिया गया, रोक दिया गया है। इसको रिव्यू करने के बाद ही इनको फंड मिलेगा। दोस्तों, जानेंगे कि क्यों किया गया, किसने करवाया है। किसने करवाया? तो गवर्नमेंट ने कराई है। बट डिसीजन कब लेगा? जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यूएसए में गए हुए थे, और 22 जनवरी को वहाँ पर पहले उन्होंने ट्रम्प के ट्रम्प के शपथ में, ओथ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। उसके बाद फिर उसके बाद वहाँ से जो है कि नया फॉरेन मिनिस्टर है यूएस के, उनके साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद डिस्कस हुआ कि कंफर्म हुआ कि इस कन्वेंशन को रिफॉर्म प्रोवाइडिंग फर्दर डिटेल, मतलब इसको फर्दर डिटेल से उसको बांग्लादेश के ऊपर चर्चा हुई। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बांग्लादेश के ऊपर जो चर्चा हुई है, ठीक है, उस बारे में भी बताया गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये क्या होता है। व्हाट इज AID? USAID, एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसमें कौन पैसा खर्च कर सकता है? दोस्तों, ये है एक एजेंसी होती है जो कि यूएस में है। इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको फंड देती है कि आप अपना इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखें। अब ऐसे स्ट्रॉन्ग के ऊपर नहीं रखा गया, क्योंकि इनका कहना मानना है कि आप किसी को पैसे दोगे तो आपके फेवर में वो काम करेगा, और फेवर में काम करेगा तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होंगे। और इनका फंडा क्लियर है कि पैसा दोगे तो मुझे उनसे बेनिफिट मिलेगा, वो मेरे सपोर्ट में आएंगे, चाहे मैं गलत करूँ या सही करूँ, जो मैं कहूँगा वो करेंगे। तो इनका ही चलना रहता है। हर इंटरनेट, यूरोप में हो गया, फिर एशिया में हो गया, पूरे यूरोप एशिया कंट्री, जितना भी वर्ल्ड में कंट्री, हर कंट्री को किसी न किसी मैसेज माध्यम से पैसा देती है ताकि इनका काम हो सके। तो दोस्तों, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि वैसे पैसा देती है। फिलहाल अभी जो है कि मोहम्मद मिर्जू का दिल जाने वाला है,
और इनका सरकार जो तो अभी अंतिम गवर्नमेंट है वो चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है फिर। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो कि इनका वेबसाइट है, आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो, USAID सर्च करोगे .com पर तो आपको पूरे वेबसाइट मिल जाएगा। उनका कैसे कैसे काम करता है, इसका रिजल्ट क्या है, इनका डेटा क्या है, इसका पार्टनरशिप क्या है, इसका करियर क्या है, इसका फ्यूचर गोल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इनका इनका प्रॉपर वेबसाइट है, उस पर बना हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।